जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अरे सभी खुश हो, मस्त हो और क्वेश्चन निकाल कर आए हो। अपन बात कर रहे थे, अपना चैप्टर चल रहा था एलसीएम एचसीएफ का। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? एलसीएम एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ आप लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट कल वाली क्लास में सीखी थी। अरे सीखी थी ना। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। इसके अलावा एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई सभी संख्याओं में चला जाए। ये होता है ना एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद में मैंने आपको 7 कॉन्सेप्ट बताई थी। अरे बताई थी 7 कॉन्सेप्ट। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है? तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अरे होता है कि नहीं होता है? कल ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अरे पढ़ी थी सभी ने। ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों का अगर हम गुणनफल की बात करें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। इसके अलावा क्वेश्चन कितने कर लिए हमने? 5 क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन हो गया 8, 10, 20, 5 का एलसीएम हो गया था। ये भी हो गया। देखो जब आपके पास में संख्याएं दी हुई है बट्टा में या भिन्न में संख्या दी हुई है, यहाँ पर संख्याएं किस में है? भिन्न में है ना। 4/9, 8/27, 10/3 इनका निकालना है आपको एचसीएफ। कल मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला था यदि भिन्न वाली संख्या है उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो। तो एलसीएम के लिए आप करते हो अंश का एलसीएम बट्टा हर का क्या कर देते हो? एचसीएफ। अरे यही करते हो ना। अंश का एलसीएम और हर का क्या कर दोगे? एचसीएफ। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है? अंश का एचसीएफ कर दोगे और हर का क्या कर दोगे? हर का एलसीएम कर दोगे। ये 2 फॉर्मूले कल मैंने आपको बताए थे। अरे नोट कर लिया आपने? अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 4/9, 8/27 और 10/3। तो इनका निकालना हमें एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या क्या कर दोगे? तो यहां पर देखो 4, 8 और 10 का क्या कर दोगे? एचसीएफ। और बट्टा में नीचे संख्या क्या है? 9, 27 और तो 9, 27 और 3 का क्या करना है? एलसीएम करना है। तो चलो यहां से हम एलसीएम और एचसीएफ कर देते हैं। 4, 8 और 10 का एचसीएफ। बेटा एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया था। चलो एक बार वापस देख लो। एचसीएफ 4, 8 और 10 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहां पर 2 का भाग लगाया, वापस 2 का लगाया, 2 का भाग लगाया, 2 का लगाया और यहां पर कितना आ गया? यहां पर 2 का लगा दो, 5 का लगा दिया। तो इन तीनों में कॉमन क्या रखा है? तो इस ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? नीचे वाली संख्या है 9, 27, 3, 9, 27 और इनका क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणनखंड। चलो गुणनखंड करके देखो। पहले यहां पर मैं देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लगाते हैं, लेकिन 2 का भाग, अरे सबसे छोटी संख्या 2 ही तो होती है ना, क्योंकि 1 का भाग तो सभी में जाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 का भाग इन संख्याओं में नहीं जा रहा है। तो 3 का लगा दो, 3, 9 और 1, वापस 3 का लगा दो, 1, 3, 1, 3 का लगा दो, 1, 1, 1 आ गया।
3 तिया 9 ती, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/। अब मेरे को बताओ ये बात किस किस को समझ में आ गई? आ गई सभी को समझ में? हार बाज आ गई समझ में? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अरे एलसीएम और एचसीएफ आराम से समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है ना? तो आ रहा है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कर लेना और बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, और इतना कोई मुश्किल भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5/6, 15/8 और 25/24 का क्या निकालना है? एलसीएम। ये क्वेश्चन आप सभी अपने आप करो, करने की कोशिश करो। एलसीएम निकालना है यहाँ पर। चलो देखो, पांच बट्टा 6, 15/8 और 25/24, इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है ना। तो 5, 15, 25 का क्या कर दूं? एलसीएम। और बट्टा में 6, 8 और 24 का क्या कर दूं? एचसीएफ। अरे दिक्कत किसी को? यही तो करना हमें। चलो निकालो। 15, 5, 15, 5, 15 और 25। मेरे को बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा बेटा 75। और कैसे आया उसका मैं एक आपको आसान तरीका बता देता हूं। अब हम गुणनखंड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? तो अब देखो इस सभी संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? मेरे को बताओ। 25 में भाग जा रहा है सभी का? 25 में सभी संख्याओं का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 25 में 15 का भाग नहीं जा रहा। तो 25 को कर दो 2 से गुणा, क्या आ जाएगा? 50। अब बताओ 50 में जा रहा है सभी संख्याओं का भाग? नहीं जा रहा है, तो 25 को कर दो 3 से गुणा, 25 75। और 75 में 5, 15 और 25 तीनों का भाग जा रहा है? जा रहा है। तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 75। इसके बाद आपको निकालना है हर का एलसीएम, एचसीएफ सॉरी। 6, 8 और 24 का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या पकड़ो, और छोटी संख्या क्या है? 6। अब मेरे को बताओ 6 का भाग 8 में जाता है? 6 में लगा दो 2 का भाग, क्या आता है? 3। तो मेरे को बताओ 3 का भाग जा रहा है 8 में? नहीं जा रहा है। तो 6 में भाग लगा दो किसका? 3 का। और 6 में 3 का भाग लगाने पर क्या आता है? 2। अब मेरे को बताओ 2 का भाग जा रहा है सभी में? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 75/। ऑप्शन नंबर। अब बताओ किस चीज का सही था ये क्वेश्चन? अरे सभी का सही था। आ रही मेरी बातें समझ में? बातें समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 0.6, 0.12, 0.12 के बाद है 1.8 का एलसीएम। और जल्दी से जल्दी आंसर बताओ इसका, निकालो जल्दी। सभी अपनी अपनी कॉपी में निकालो। टाइम है तुम्हारे पास में ओनली फॉर 10 सेकेंड। देखो बेटा, अभी अगर तुम आर्मी की एग्जाम भी पास नहीं कर पाए ना, तो इससे समझ लो सबसे कम कंपटीशन इस एग्जाम में है। तो बहुत मुश्किल है बाकी एग्जामों में, और इतने आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर इन पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हारी लापरवाही है, ठीक है। लापरवाही नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई चीज नहीं समझ में आया आराम से पूछ सकते हो। चलो देखो संख्याएं क्या है? 0.6, 0.12 और 0.6 को मैं लिख सकता हूं 6/12 और 1/8। अरे लिख सकता हूं ना ऐसे, ठीक है। अब देखो बेटा, नीचे में हर में समान बना लूं,
तो समान बना लेने के लिए यहाँ पर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा। अब संख्याएं आपके पास में आ गई है 60/100, 12/100 और 180 संख्याएं चेंज कर दी। अरे ऐसे तो कर सकते हो ना, दिक्कत किसी को? आसान से आसान तरीका बताया है। अब देखो आपको पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो, 60, 12, 180 का एलसीएम। इसके अलावा 100 का क्या करना है आपको, 100, 100 और 100 का एचसीएफ। अरे ऐसे ही तो करोगे, अंश का क्या कर दोगे एलसीएम और हर का क्या कर दोगे एचसीएफ। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, संख्या का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो 60, 12, 180 का एलसीएम होता है 180। कितना होता है मेरे को बताओ, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 180 है ना। तो 180 में 60 और 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 60 का भाग भी पूरा जा रहा है, 12 का भाग भी पूरा जा रहा है, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा 180। और हर का एचसीएफ करने के लिए 100 ही आएगा। अरे 100, 100, 100 तो एचसीएफ भी 100 होगा और एलसीएम भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 का भाग लगा दूं एक बिंदु से, एक बिंदु 1 पॉइंट, और ये आपका आंसर है। बताओ किस किस का सही था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बातें समझ में आ रही है? अरे आ रही है समझ में, मेरी बातें आ जानी चाहिए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.048 और 1.6 का एचसीएफ बताओ। 0.048 और 1.6 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ बताने के लिए अंश का क्या कर दोगे आप, हेलो 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 हेलो। चलो देखो संख्याएं क्या है, 0.048 और 1.6। यहां पर मैं लिख सकता हूं 4/8/1 लिख सकता हूं, और यहाँ की क्या लिख सकता हूँ 16 तो यहाँ तो 2 बिंदु लगा दूं और यहाँ 1 बिंदु लगा दूं, नीचे हर में 100 हो गया। अरे बन गया 100। अब आपको निकालना क्या है एचसीएफ, तो 4, 800, 160 इनका क्या करना है आपको एचसीएफ, और बट्टा में 100, 100, 100 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। चलो निकाल दो। ऊपर वाली संख्या है 4, 800, 160, एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.04। आगे बात समझ में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ किसी का सही था। ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखो। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 21, 14, 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या बतानी है ना, तो जहां कहीं भी छोटी से छोटी संख्या आ जाए आपको क्या बताना है एलसीएम बताना है। अरे क्या बताना है, तो निकाल दो एलसीएम। तो यहां करोगे आप 3, 21, 14, 28 का
एलसीएम, और एलसीएम कितना होगा, तो पहले करो आप गुणनखंड, कर दे गुणनखंड, 2 का भाग लगा दो, 3 21 7 14, वापस 2 का लगा दो, 3 21 7 7, अब 3 का लगा दूं, 1 7 7 और 7, 1 का 7 7 7 का लगाया, 1 1 1 1, 7 21 21 दोनों, 42 दोनों, 84। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अरे एलसीएम तो निकालना आता है सभी को। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो क्या बताओगे, एचसीएफ बताओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 10 15 20 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। अरे आपको प्रमेय नंबर सेकंड याद है सभी को, प्रमेय नंबर सेकंड क्या बताई थी, प्रमेय सेकंड प्रमेय आपको बताई थी मैंने। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल बचे, तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, एक्स वाई जेड का एलसीएम प्लस आर। तो यहां भी क्या कर दोगे आप, 5 10 15 20 का क्या कर दोगे, और प्लस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, क्योंकि आर की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, 3। पीछे वाली टीम दिखाई दे रहा है सभी को, अरे दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, किसी को दिक्कत हो तो बता देना बेटा। चलो थोड़ा मोटा लिख देंगे, 5 10 15 20 का एलसीएम प्लस क्या कर दोगे, आर, और आर की वैल्यू कितनी है यहां पर, चलो पहले तो इसका कर देते हैं एलसीएम, 2 का भाग लगा दूं, 5 5 15 10, वापस 2 का लगा दूं, 5 5 15 5, 3 का लगा दूं, 5 5 5 और 5 का लगा दूं, क्या आ गया, 1 1 1 1 आ गया, 5 3 15 15 दूनों 30 30 दूनों, तो एलसीएम कितना निकल कर आया है, प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 60 और 3, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को, अरे दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चेतन आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 8 10 16 का भाग देने पर क्रमशः 5 7 13 शेषफल बचे। और ये आपकी प्रमेय नंबर 3 थी। तीसरी प्रमेय आपको मैंने बताई थी, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें एक्स वाई जेड का भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेषफल बचे। याद है सभी को, अरे अभी जो मैंने प्रमेय बोली है सभी को याद है। और इसका मैंने आंसर क्या बताया था, एक्स वाई जेड का एलसीएम माइनस क्या करना था, के करना था, और के की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी। जिस भी बच्चे को पिछली वाली क्लास में प्रमेय याद है उनके क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। बेटा प्रमेय 7 ही तो बताई है। अरे कितनी प्रमेय बताई थी मैंने क्लास में, मैंने 7 प्रमेय बताई है, और 7 प्रमेय से पूरे आपके एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो 7 प्रमेय याद नहीं कर सकते तुम बेटा, वो तो करना ही पड़ेगा। कितनी प्रमेय बताई थी मैंने, 7 प्रमेय। चलो देखो यहां पर एक्स वाई जेड का मान है 8 10 और 16 का क्या कर दोगे, एलसीएम कर दोगे, और माइनस क्या करना है, जहां के का मान कितना आएगा, के का मान है बेटा 8 माइनस 7 करोगे, 8 माइनस 7, अच्छा
संख्या 5 है, 5 7 13 है ना, तो 8 माइनस 5, और यदि आप करोगे 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 बराबर 3, या आप करोगे 16 माइनस 13, और वो भी कितना आ रहा है, तो के का मान कितना आ गया, इनका निकाल दो एलसीएम, 2 का भाग लगाया 5 और 8, वापस 2 का लगा दो, 2 5 4, 2 का लगा दो 1 5, और 5 दूनू 10, 10 दूनू 20, 20 दूनू 40, 40 दूनू, तो एलसीएम कितना आ गया 80, माइनस के का मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कितना निकल कर आया है 77। अरे के को माइनस ही तो करोगे ना, और के की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 3 निकल कर आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। यहां पर अब छोटी संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 25 30 40 का क्या निकाल दोगे, 40 का HCF, और HCF निकालो बेटा, अलग अलग गुणनखंड करो, 25 30 और 25 में 5 का भाग लगाया 5, 5 का लगाया 1, 2 का लगाया 3 का लगाया 5 का लगा दिया 1, 2 का लगाया 40, 2 का लगाया 40 में 2 का लगाया 20 में 2 का लगाया 5 और 5 का लगाया, सभी में कॉमन क्या रखा है, तो HCF भी कितना हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बताओ किस चीज का सही था ये क्वेश्चन, अरे सभी का सही था, दिक्कत किसी को, हाँ श्रीकांत नहीं है ना दिक्कत बेटा टेस्ट में नंबर भी कम नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 23 63 103 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बल बचे। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5 नंबर कॉन्सेप्ट बताई थी मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका XYZ में भाग लगाने पर R शेष बल बचे। तो सभी में से R को माइनस करके क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। तो यहां से कर दूं मैं 23 माइनस 3, 63 माइनस 3, और 103 माइनस का क्या निकालना है, HCF निकालना है। सीट सभी को मिल गई इस चैप्टर की, अरे इस चैप्टर की सीट किस किस को मिल गई है, किस किस के पास में सीट है हाथ ऊपर करो एक बार। ओके बेटा, जिनके पास में नई सीट है उनको भी सीट मिल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ साथ में आपका भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ा कर चला गया हूँ और आपको समझ में नहीं आई बातें। जितने भी क्वेश्चन में करवाऊँ, जितनी कॉन्सेप्ट करवाऊँ, आप साथ साथ में करते रहो। ये वो टाइम है, गोल्डन टाइम आपके लिए बेटा, अभी से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये ज़रूरी नहीं है तुम कितनी मेहनत करो, ज़रूरी ये है कि आप अपना जो टाइम है, समय है, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी अगर आप अपना टाइम खुद पर इन्वेस्ट करोगे ना, तो आने वाला जो समय है वो ऐसा आ जाएगा कि आपका टाइम लेने के लिए, आपका समय लेने के लिए लोगों को वेट करना पड़ेगा। अरे करते हो कि नहीं करते हो, आप करते होंगे, अभी तो आपका वेट थोड़ी करता है कोई नहीं करता है। आप करते होंगे कि किसी से मिलना हो तो उसका वेट करते हो ना आप, अरे करना ही पड़ता है। तो आप भी बेटा ऐसे बनो, आप जो अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इस समय जो इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, वो खुद के ऊपर करो। जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आने वाले समय में आपका टाइम लेने के लिए लोग इंतजार करें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी आप टाइम है वो अपने आप पर वेस्ट करो। ये नहीं कि टाइम पास कर लिया यार इधर उधर,
इसमें बेटा हवाबाजी में कुछ नहीं है। जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ कवर करते रहो, और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आर्मी जीडी में बाहर नहीं जाएगा। आर्मी जीडी चाहे टेक्निकल कोई भी अपना है, मैथ के मैं जितने भी चैप्टर करवा रहा हूँ, अभी मैं अर्थमेटिक मैथ करा रहा हूँ, और बाकी जो चैप्टर आपके एडवांस मैथ के वो भी मैं आपको करवा दूंगा। जितने मैं चैप्टर करवा दूँ उन चैप्टरों से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि एक बार अच्छे से जी जान लगा कर मेहनत करी जाए, ठीक है ना। हाँ, हार नहीं मानना है, ठीक है। बाद में पछताने से अच्छा है एक बार जी जान लगा कर मेहनत कर ली जाए, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। 23 - 3 63 - 3 103 - 3। अब मेरे को बताओ 20 60 100 का HCF क्या होता है, 20 ही होता है। अरे कितना होता है मैं निकाल कर बता दूंगा, लेकिन लगभग क्वेश्चनों में आपको पता चलना चाहिए कि HCF क्या होगा, LCM क्या होगा। देखो 20 सबसे छोटी संख्या आपने पकड़ ली, मेरे को बताओ 20 का भाग जा रहा है सभी संख्याओं में, 20 का भाग 60 में और 100 में, दोनों में जा रहा है 20 का भाग। तो HCF भी क्या हो जाएगा 20, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अलग अलग कर दो, गुणनखंड कोई दिक्कत नहीं है। 2 का भाग लगाओगे, वापस 2 का लगाओगे, 5 का लगा दो, 2 का लगाया 30, 2 का लगाया 15, 3 का लगाया 5, 5 का लगा दिया। चलो 100 का और गुणनखंड कर देते हैं, 100 का कर दो गुणनखंड। 2 का भाग लगाया, 2 का लगा दिया, 5 का लगा दूं और 5 का लगा दूं। आगे बात समझ में। अरे गुणनखंड करने में दिक्कत थोड़ी हो रही है किसी को। कोशिश करो कि सबसे पहले छोटी संख्या का भाग लगाने की। किसका भाग लगाओगे पहले। हाँ विशाल, कौन सी संख्या का भाग लगाएगा पहले, छोटी संख्या का। छोटी से बड़ी संख्या की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को बताओ 2 सभी में है, पकड़ लिया। इसके अलावा इसमें बेटा 2 है, इसमें भी 2 है क्या, ओके, इस 2 को भी पकड़ लिया। 5 सभी में है, ओके, 2 दूनी 4, 4 5। HCF कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ किसी को दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है ना इस क्वेश्चन में, सही था सभी का। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन क्या होगी जिससे 27 40 65 पर क्रमशः 3 4 5 शेषफल बचे। रिमाइंडर कितना बचे, 3 4 5। तो अब क्या करोगे आप, x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। कॉन्सेप्ट नंबर 6 याद करो। 6 नंबर कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या लिखाई थी, यदि आपसे पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका एक्स वाई जेड में भाग देने पर ए बी सी शेषफल बचे। क्या शेषफल बचे, ए बी सी शेषफल बचे। तो देखो यहां पर 27 माइनस क्या कर दोगे 3, 40 माइनस क्या कर दोगे और 65 माइनस क्या कर दोगे, और इनका क्या निकालना है हमें, HCF। यही आपका आंसर होगा। तो 27 में से 3 माइनस किया, 40 में से 4 माइनस किया 36, 65 माइनस 5 कितना होता है, इनका क्या निकालना है का HCF निकालना है। तो अब मेरे लाल डायरेक्ट आपको HCF बताना है कि HCF कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या इस क्वेश्चन में क्या है 24। तो मेरे को बताओ 24 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में नहीं जा रहा है। तो 24 में लगा दो भाग 2 का, 24 में 2 का भाग लगाया कितना आता है 12। अब बताओ मेरे को 12 का भाग जा रहा है सभी संख्याओं में, 12 का भाग 24 में भी जा रहा है, 12 का भाग 36 में भी जा रहा है, और 12 का भाग 60 में भी जा रहा है ना। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 पंजो 60, जा रहा है सभी संख्याओं में भाग। तो यहां से आप HCF क्या लगा दोगे 12। अब गुणनखंड करके बताने की आवश्यकता है क्या, मेरे को बताओ आप। अगर आप बोलोगे तो बता दूंगा भाई, लेकिन बातें आपको समझ में आनी जरूरी है। डाउट किसी को, अगर इस चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन होता है और आपको नहीं समझ में आता है, आपकी बुक में नोटबुक में कहीं भी आप मैटर आप पढ़ रहे हो,
तो बेटा कमेंट में लिख देना, मैं आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा, और जितने भी कमेंट में क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 36 और एचसीएफ कितना दे रखा है 6। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताओ। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर किसके होती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो बेटा आपको 12 दे रखी है, इनटू दूसरी संख्या लिख दूं यहां पर, और बराबर किसके है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 36 गुणा 6। देखो 12 से काट दूं मैं, 12 तिया, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 36 18। 18 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी है किसी को? आसान सा एक फॉर्मूला था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, और उसी फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 408 और 17 है, तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है। देखो दो संख्याएं आपके पास में है और उनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 408, और एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 17। मेरे को एक बात बताओ आप, यदि मान लो पहली संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या है बी, यदि एलसीएम गुणा, मैं दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, तो यहां मान लो इसका अनुपात ए अनुपात बी है ना, यदि मैं इनको गुणा कर दूं 17 से, दोनों तरफ किससे गुणा कर दिया मैंने 17 से, 17 ए और 17 बी हो गया। ए का मान कितना आ गया 17 ए, और बी का मान कितना हो गया 17 बी। यहाँ पर स्मॉल लेटर से और कैपिटल लेटर से मैंने संख्याओं को डिनोट किया है। देखो 17 ए, यहाँ पर ए क्या है, ये ए यहाँ पर संख्या का अनुपात है ए और बी, लेकिन यहाँ पर ये 17 क्या है एचसीएफ। यदि मैं पहली संख्या, समझने की कोशिश करना, यदि मैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एचसीएफ करूं तो ये होता है एलसीएम के बराबर। ये बेटा हमेशा ध्यान रखना। और कैसे आया देखो, पहली संख्या क्या है 17 ए और दूसरी संख्या क्या है 17 बी। यदि मैं यहाँ से बात करूं 17 से 17 तो कैंसिल हो जाएगा, ए अनुपात बी बच गया। तो हमेशा एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं के अनुपातों के गुणनफल के, और साथ में एचसीएफ से आप क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में एलसीएम आ जाएगा। चलो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकता हूं। देखो एक अपने पास में संख्या है 12 और एक संख्या है अपने पास में 18 मान लो। संख्या क्या है आपके पास में 12 और 18, बात मान ली। अब ए और बी का अनुपात देखो, मेरे को बताओ, एक और अनुपात बी करेंगे तो 12 अनुपात 6 से काट दूं, 6 दूनू 36 18। ए अनुपात बी कितना प्राप्त हुआ हमें, मेरे को बताओ इस संख्या का एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आएगा 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है 18 दूनू 36, और एचसीएफ कितना आएगा 6 आएगा, एचसीएफ आ गया 6। देखो दो संख्याएं थी आपके पास में, पहली संख्या 12 थी और दूसरी संख्या थी आपके पास में 18। दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 36 और एचसीएफ कितना आएगा 6 आएगा ना। अब देखो अगर मैं यहां से, देखो इसका अनुपात है 2, इसका अनुपात है 3 और इसका एचसीएफ कितना है 6, 6 दूनू 12 36 18 18 दूनू, तो यहां पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा क्या आ गया एचसीएफ आ गया ना।
तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा HCF किसके बराबर होता है? अब ये बात सभी को समझ में आ गई? चलो ये फॉर्मूला आप साथ में नोट भी कर लेना, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। साथ में ही नोट कर लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा HCF किसके बराबर होता है? LCM के बराबर होता है। इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होता है? LCM गुणा HCF होता है। लेकिन अब आ गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा HCF किसके बराबर होता है? LCM के बराबर होता है। यहां पर ये पहली संख्या नहीं है, यहां पर आप पहली संख्या मत कर देना, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर लिखना पहली संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। पहली संख्या मत कर देना, पहली संख्या का क्या करना है? अनुपात। और यहां पर क्या कर देना आपको? दूसरी संख्या का अनुपात कर देना है। यहां पर क्या बताना आपको? दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात गुणा HCF क्या होता है? LCM के बराबर। ये बेटा एज इट इज आप नोट कर लेना, ठीक है? अब देखो ये बोल रहा है कि कितनी संख्याएं संभव है। तो अब देखो संख्याएं कितनी संभव है वो देखते हैं यहां से। तो यहां से LCM गुणा HCF, अब LCM देखो 408 है, तो मैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कर लूं और वो कितना आएगा? 408, और बट्टा में क्या लगा दूंगा? 17 लगा दूंगा, क्योंकि 17 का भाग लगा देंगे। देखो इस HCF का इसमें भाग लगा देंगे। LCM का मान कितना है? 408। तो पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात आ जाएगा, तो भाग लगाओ 17 का। 17 दूनों कितना बच गया? 6। 17 चौक, इसका मतलब आ गया दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उनका गुणनफल कितना आएगा? 24। तो इस प्रकार से मैं मान लूं पहली संख्या को मैंने माना है 1 और 24, दूसरा मैंने मान लिया 2 और 3 और 4 और 6 चौक 24, इसके बाद में 6 और 4 वापस आ जाएगा। तो देखो इस अनुपात को तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और हमेशा HCF 1 आने वाली संख्याओं को लेना है। ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर भी HCF कितना आ रहा है? तो एक तो ये लेना 1, और ये दूसरी संख्या, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? इस प्रकार की कितनी संख्याएं संभव है? 2 संख्याएं संभव है। और कौन कौन सी संभव है? एक तो आ जाएगी 1 गुणा 24, और दूसरी आ जाएगी 3 गुणा 8। अब देखो यहां पर HCF कितना है? HCF कितना है बेटा? 17 है ना? तो आपसे पूछा जाए संख्याएं कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी संख्याएं संभव? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 के स्थान पर क्या रखोगे आप? 17। 17 गुणा 1, 24 गुणा 17 कर देना, और दोनों का गुणनफल आएगा, वो तो पहली संख्या संभव हो जाएगी। अरे मान सकते हो कि नहीं मान सकते? या तो संख्याएं क्या हो सकती है? एक तो पहली संख्या तो 17 मान सकते हो, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 24 गुणा 17। और दूसरी संख्या एक और युग्म कौन सा हो सकता है? 17 गुणा 3 और 17 गुणा 8, ये युग्म तो हो सकता है। कितने युग्म हो सकते हैं? 2 युग्म हो सकते हैं। पहला हो सकता है 17 और 17 गुणा 24, और दूसरा युग्म हो सकता है 17 गुणा 3 और 17 गुणा 8। ये आपके 2 युग्म बन सकते हैं। बात समझ में आई मेरी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 संख्याओं का LCM और HCF दे रखा है और योगफल दे रखा है। देखो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ योगफल दिखाई दे गया ना? तो मैंने आपको बीजगणित अलजेब्रा में एक फॉर्मूला बताया था, A + B LCM और HCF है। अंतर आपसे ज्ञात करना है, का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अरे ये फॉर्मूला सभी को आता है ना? आता है कि नहीं आता है मेरे को बता दो। आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नहीं होगी ना? अरे नहीं होगी दिक्कत, आता है सभी को फॉर्मूला। अब देखो A + B 100 का स्क्वायर कर दो, माइनस
a माइनस बी का, अब मेरे को बताओ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होती है। चाहे मैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लूं और चाहे एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कर दूं, बात तो एक ही है ना। तो ए बी का मतलब क्या है? पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो ए बी का मान यहां से निकाल लो, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है ए गुणा बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 495 इंटू 5। अब देखो 495 को 5 से गुणा करना है और साथ में किससे या आप यहां से लिख सकते हो 4AB। 4AB का मान हो जाएगा 495 इंटू 5 गुणा 4। अरे 5 गुणा 4 और कर दिया, 4 को 5 से गुणा किया तो 4AB का मान कितना आ जाएगा? 495 गुणा 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? 0। 5 दूनू 10 हासिल 1, 9 दूनू 18 और 1 19, 8 और 1 9900, कितना आ जाएगा? 9900। तो यहाँ से आप बोल सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इस संख्या को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 10,000 माइनस 9900 कितना आ जाएगा? 100 बच गया। तो यहाँ से आप a माइनस बी की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ जाएगी, और 10 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई सभी को? आ गई केशव? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या बताओ जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित तथा पूर्ण वर्ग हो। पूर्णतः विभाजित और क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो यहां से पहले तो इससे विभाजित है तो न्यूनतम बतानी है। भाई मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? जहां कहीं भी न्यूनतम या कम से कम की बात आ जाए वहां पर क्या होता है? एलसीएम। और जहां बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक संख्या आ जाए या मैक्सिमम आ जाए तो आप क्या करते हो? एचसीएफ करते हो ना। तो यहां से आप क्या करोगे? एलसीएम करोगे। तो एलसीएम कर दो बेटा, 12, 15 और 20 का क्या कर दोगे? एलसीएम। 2 का भाग लगा दूं कितनी बार जाएगा? वापस 2 का लगा दूं, अब 3 का लगा दूं, अब 5 का लगा दूं। यहां तक किसी को दिक्कत? अरे गुणनखंड तो सभी को आता है, कर दिया गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के बाद में आपको बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। मेरे को बताओ 2 का पूर्ण वर्ग बन रहा है? मामला सेट, कहीं भी कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। भाई 2 का पूर्ण वर्ग बन रहा है, उसको छोड़ दो, उसको तो आपको देखना ही नहीं है। इसके बाद में 3 का पूर्ण वर्ग थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसके साथ में किसको अटैच कर दोगे? भाई सिंगल नहीं रखना है, जोड़ा आपको बनाना ही है, ठीक है। इसके अलावा 5 का भी पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, 5 का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो 5 को भी क्या कर दोगे आप? 5 से गुणा कर दो, क्योंकि सिंगल व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना दिया आपने? जोड़ा बना दिया। 5 को 5 से गुणा किया, 25 को 3 से गुणा किया, 75, 75 को 3 से गुणा किया, 4 4 12, 225। चलो ठीक है, 225 इंटू क्या कर दोगे? 4, क्या आ जाएगा? 5 चौक 20 हासिल 2, 4 दूनों 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनों 8 और 1, तो आपका पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 900। 900 एक ऐसी संख्या है जो 12, 15, 20 से भी पूर्णतः विभाजित है, और 900 के लिए आप क्या बता सकते हो कि ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है। 900 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? अरे है ना। किसका वर्ग होती है? 30 का होती है। 30 का वर्ग क्या होता है? आगे बात समझ में? चलो देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 का सबसे छोटा गुणज 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बच रहा है? 2 बच रहा है। लेकिन आपको एक बात साथ में और बोल दी गई है कि किसका? 13 का और गुणज होना चाहिए। इसका मतलब 13 से भी क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो पहले तो बेटा निकालो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम। देखो सबसे छोटी संख्या की बात कर ली,
और जहां पर भी वर्ड आ जाए सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या का मतलब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अरे छोटा नाम आ गया वहां पर सीधा डायरेक्ट क्या निकालना है, माइंड में सेट कर लो कि एलसीएम ही निकालना है। और जहां कहीं भी बड़ी संख्या की बात करें या बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए वहां पर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 4 5 6 7 8 का क्या निकाल दूंगा मैं यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम निकालो पहले, 2 का भाग लगाया 2 5 3 7, वापस 2 का लगा दो 1 5 3 7, सारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो 7 दूनू 14, 14 ती 42 को करो 5 से, चलो यहाँ से 5 को 42 दूनू 84, 84 2 5 दूनू 10, 840 आ गया ना। अरे गुणनफल कितना आ गया 840, बात समझ में आ रही है मेरी। गुणनफल करने का आपका कोई भी अपना पर्सनल तरीका हो सकता है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सर जैसे गुणा कर रहे हैं वैसे ही मैं करूं। आपका तरीका हो सकता है बेटा, मैं आपको बता सकता हूं मैंने ऐसे गुणा किया। ठीक है, अब ये बोलो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, शेषफल 2 बचना चाहिए। और शेषफल 2 बच रहा है, इसका मतलब आप जोड़ दोगे क्या, 2 जोड़ दोगे। तो 840 में क्या जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे 2, तो 842 हो गया ना। मेरे को एक बात बताओ, 842 13 से विभाजित है क्या, 13 से विभाजित तो नहीं हो रहा है 842, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे करो 840 इंटू 2 प्लस 2 करो। यहां पर बेटा अक्स कर देना है, प्लस क्या कर देना हमें, प्लस हमें कर देना है, प्लस कर देना है यहां पर इंटू, इंटू कर दो एक्स और प्लस क्या कर दो 2। अब मेरे को ये बताओ 840 के गुणा में कोई संख्या रखनी है और छोटी से छोटी संख्या रखनी है, और उसमें 2 जोड़ने के बाद में विभाजित होनी चाहिए संख्या किससे, 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पर मैं 2 रख के देखूंगा तो कितना आ जाएगा 0, 4 दूनू 8, 8 दूनू, और यहां पर प्लस 2 करूंगा तो 1600। अब इसमें 13 का भाग लगा कर देखो, 13 एकम 13, 3 8, 13 दून 26, 13 3 39, नहीं जा रहा है इसमें भी भाग, नहीं जा रहा ना। तो चलो 3 करके देखते हैं, यहाँ पर 3 करके देखो, 840 इंटू 3 प्लस 2 बट्टा 13, चेक करो पहले भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 840 को करो 3 से गुणा, तो 0 4 ती हासिल, 8 ती 24 और 1 प्लस क्या कर दोगे बट्टा 13, तो यहां पर आ गया 2522 बट्टा 13, भाग पूरा जा रहा है क्या, 13 एकम 13 कितना बच गया 12, 122 17 117, ओके 52, 13 दून 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो आंसर क्या आ गया 25 से 22, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, अरे बढ़ जाए आगे। 270 और 405 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात बताओ। 2 संख्या दे रखी है आपको, संख्याएं क्या दे रखी है 270 और 405, 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या है 270 और दूसरी संख्या क्या है 400। पहले इसका निकालो एलसीएम, निकाल दे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं गुणनखंड। चलो निकालते हैं, 2 का भाग लगा दूं 135, 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 400। अब 3 का लगा दूं, इन दोनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, क्यों देखो 5 और 3 है 8, 8 और 1 9, 9 में 3 का जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। नेक्स्ट संख्या है 4 और 5 9, 9 में 3 का जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ से 3 का भाग लगाओ, 4 ती 12, 5 ती 3 का भाग लगाओ 3 एकम 3 कितना आ जाएगा 103, सॉरी
तीन एकम 3 और नेक्स्ट बच गया 3 3 9, एक बच गया 5 3 15, 135। अब किसका जा रहा है? 2 का नहीं जा रहा, 3 का लगा दो। 15 3 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 3 12, 5 3 वापस 3 का लगा दो, 5 और वापस 3 का लगा दो, 5 और 5 का लगा दो, कितना आ जाएगा? 1 और। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? देखो 5 दूनों 10, एक बार 10 को अलग रख लो। 3 3 9 और 3 3 9, 81, 810 हो गया। इन संख्याओं का एलसीएम कितना आया है? तो आपको बताना है एलसीएम अनुपात एचसीएफ। तो एलसीएम तो कितना आ गया? 800। अब एचसीएफ निकालते हैं इन संख्याओं का। चलो एचसीएफ निकालो। 270 है ना, तो 405 में लगा दो भाग किसका? 270 का लगा दूं? तो 270 का लगा दो भाग 270, एक बार गया, कितना बच गया? 70, 135 बच गया, 135। अब यहां पर लिखो 270, 270 में जा रहा है भाग पूरा पूरा, तो 270 कितनी बार गया? तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 135। तो एचसीएफ कितना है? 100। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर एचसीएफ ऐसे कैसे निकाल दिया? तो बेटा भाग लगाकर भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, तरीका आपका होना चाहिए। अरे मैडम ने कौन सा तरीका बताया था आपको? ये बताया था, तो इस तरीके से निकाल लेना। ठीक है। चलो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। किसका भाग जा रहा है? 810, 5 से काट दूं? 5 से काटो, 5 एकम 5, 31, 6 5 30 और 5 दूनू, यहाँ पर 5 से काट दो, 5 से काटा तो 5 दूनू 10, 5 7 35। अब किससे कट रहा है? 6 अनुपात, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में? अरे अनुपात ही निकालना है एलसीएम एचसीएफ का। पहले एलसीएम निकाल लो और फिर निकाल लो एचसीएफ, और दोनों को काट के क्या निकाल देना है? एलसीएम गुणा एलसीएम अनुपात एचसीएफ। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, उनका एलसीएम 72 है, 72 कर देना बेटा यहाँ पर। एलसीएम कितना है? 72 है, तो संख्याओं का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ आपको बताना है, क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। चलो देखो, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो 2:, उनका एलसीएम कितना है? 72। तो एलसीएम में एलसीएम का भाग लगा दूं, 1 का मान आ जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6, 12 छिगानी 72, 1 का मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो संख्याओं का एचसीएफ बताओ। संख्याओं का क्या बताना है? एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 12 होगा। 1 का मान ही क्या होता है? एचसीएफ। 1 का जो आप मान निकालते हो वही होता है एचसीएफ। ठीक है। अब संख्याएं अगर आपसे पूछे कि संख्याएं बताओ कौन कौन सी है, तो 2 इंटू 12, तो ए का मान कितना आएगा? 24, और बी का मान कितना आएगा? 12 तिया 36। संख्याएं अगर आपसे पूछ ली जाए तो 24 और 36 हो जाएगी। एचसीएफ पूछ लिया जाए तो 12 हो जाएगा। एलसीएम आपको कितना दे रखा है? 72, बेहतर दे रखा है। अरे दे रखा है कि नहीं? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अरे न्यूनतम संख्या पूछी है ना। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है? न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम। और एलसीएम निकाल दो, 3 4 5 और 8
निकाल दो एलसीएम इसका। 2 का भाग लगाया, वापस 2 का, यहाँ पर सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अरे है ना सभी अभाज्य संख्याएं। तो देखो 5 दूनू 10 दूनू 20, 20 दूनू 40 तिया 120। लेकिन यहां पर आपको निकालना है पूर्ण वर्ग। चलो देखो, अरे ये जोड़ा बन रहा है ना, यहाँ पर नाम देखो पूर्णतः विभाजित और क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। ये नाम पूर्ण वर्ग आ गया, और जहां कहीं भी पूर्ण वर्ग नाम आ जाए ना, इसका मतलब आपको सिंगल संख्या नहीं रखनी है। पूर्ण वर्ग जहां भी नाम दिख जाए आपको, तो क्या नहीं रखना है, सिंगल नहीं रखना है, जोड़ा बना देना है। सिंगल नहीं रखोगे वहां पर तो 2 गुणा 2, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया। 3 का जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 का जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 का जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनू, सभी को गुणा करो बेटा। यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा कर दिया। 2 गुणा 2 4 गुणा 9 गुणा 25 गुणा 4, 25 को 4 से गुणा किया 100, तो 9 चौक गुणा कितना आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। अरे एलसीएम एचसीएफ अच्छे से समझ में आ रहा है, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा ना मैं बेटा, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 7 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है ना, तो देखो बेटा बड़ी संख्या ले लो एलसीएम में। एलसीएम में क्या लेना आपको, बड़ी संख्या क्या है, 2 की पावर, और मेरे को बताओ 2 की पावर 7 में सभी संख्याओं का भाग जा रहा है ना भाई, सभी संख्याओं भाग जा रहा है, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर, और ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को। इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको निकालना है एलसीएम, तो क्या कर दोगे, बड़ी संख्या लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एलसीएम 120 है, कौन सी संख्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकती। देखो हमेशा ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएम पे मैंने आपको एक संबंध बताया था कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात गुणा क्या होता है, एचसीएफ। तो हमेशा एलसीएम में एचसीएफ का भाग पूरा पूरा जाता है। कंडीशन क्या होती है, हमेशा एलसीएम में किसका भाग जाता है, एचसीएफ का। तो मेरे को बताओ यहाँ पर 120 में भाग किसका नहीं जा रहा है, 8 का जा रहा है, जा रहा है, 12 का जा रहा है, 24 का भी जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है 35। 35 का भाग 120 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 35 नहीं हो सकता। अरे बात समझ में आई मेरी, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 120 35 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और आपको पता है कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग पूरा पूरा जाता है। अरे जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, 3 अंकों वाली 2 संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम है इन संख्याओं का योग। इन संख्याओं का यहाँ पर ये थोड़ी सी क्वेश्चन में बेटा 3 अंकों वाली संख्या है, ओके। 3 अंकों वाली 2 संख्या का एचसीएफ कितना दे रखा है, 17, और एलसीएम कितना दे रखा है, 714। तो इन संख्याओं का योगफल क्या हो सकता है, देखो एचसीएफ कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, एलसीएम क्या दे रखा है, 714। मैं संख्याएं मान लूं, यहाँ पर संख्याएं, पहले संख्या मानी ए और दूसरी संख्या मैंने मान ली बी। क्या मान ली, पहली संख्या मान ली ए और दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली है, बी मान ली। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, एलसीएम कितना दे रखा है, 714। एलसीएम क्या दे रखा है, 714 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका अनुपात ए अनुपात बी मानूं,
तो ये मान लूँ 17A और ये क्या मान लूँ 17B। 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ए अनुपात भी बच जाएगा। अनुपात क्या माना मैंने, ए अनुपात भी मान लिया। तो मेरे को एक बात बताओ आप, यदि मैं यहाँ पर करूँ 17 गुणा ए गुणा बी गुणा 17, 17A गुणा 17B का मान कितना होता है 714 होता है ना, और गुणा में क्या लगाओगे 17। देखो पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात गुणा HCF क्या होता है, LCM के बराबर होता है। चलो उसी फॉर्मूले से ही बता दूं, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ देखो पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात गुणा HCF बराबर क्या होता है LCM। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता होगा 714 बट्टा क्या कर दोगे, क्या कर दोगे 17, कितना आएगा 17 चौक 68, 17 दूनी 34, कितना आ गया। इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दोनों का गुणनफल कितना आएगा 42 आ रहा है। कितना आ रहा है 42 आ रहा है। तो इन संख्याओं का योग बताओ। देखो यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल कितना आया है 42 आया है। तो या तो मैं मान सकता हूँ पहली संख्या क्या होगी 1 और दूसरी संख्या क्या होगी 42 हो गई। अब यहाँ पर अगर मैंने पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या क्या मानी है 42, तो 1 और 42 हो गई। लेकिन ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 42 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग बताओ मेरे को। 1 और 42 है, संख्याओं का योग कितना होगा 43 होगा। लेकिन आपको क्या बताना है, इन संख्याओं का योग 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो दोनों संख्याएं क्या हो गई, दोनों संख्याएं क्या हो गई, और इन संख्याओं का HCF कितना दे रखा है। तो पहली संख्या आपने 1 मानी, दूसरी संख्या का अनुपात माना 42, तो 1 गुणा 17 कर सकते हो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो 42 गुणा 17 कर सकते हो ना। तो पहली संख्या तो आ गई 7 और दूसरी संख्या क्या आ गई 42 गुणा 17। लेकिन मेरे को बताओ 7 3 अंकों वाली संख्या थोड़ी है, सॉरी 17 2 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ से एक तो आप नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते, एक नहीं रख सकते, 2 रख कर देखो। तो 2 रख कर देखने पर 17 दूनों 34, और 2 भी 3 अंकों वाली संख्या नहीं है। 3 रख के देखो 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 6 102। तो यहाँ पर 3 अंकों वाली बनानी है, तो 17 गुणा 6 कर दूं, तो 6 गुणा 17, 6 गुणा क्या कर दिया मैंने 17। अब यहाँ पर देखो ये तो मैंने 6 गुणा 17 कर दिया, यहाँ पर 6 गुणा 17 पहली संख्या मैंने क्या मान ली है 6, और दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए 42। तो 42 में 6 का भाग लगाओ कितना आएगा 7। तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 7, और 7 गुणा 17 पहली संख्या आपने का अनुपात माना 6 और दूसरी संख्या का क्या अनुपात माना आपने 17। तो अब गुणा करके देखो 3 अंकों वाली संख्या ही बन रही है कि नहीं बन रही है। 17 को 6 से गुणा करो 100, 17 को 7 से गुणा करो 102 और 119। पहली संख्या क्या आएगी 102 और दूसरी संख्या क्या आएगी 119। अब दोनों संख्याओं का कर दो योग, तो आपको बताना है योगफल, और योगफल क्या हो जाएगा 102 प्लस 119, 2 और 9 11, और ये हो जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा 200, और आपका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा 230। बताओ बात समझ में आ गई सभी को, आई कि नहीं आई। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बेटा जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ साथ में करते रहो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।